इंडिया के 30 साल के लॉन्ग टर्म प्लान के अंडर 24 सबमरीन्स को बिल्ड करने के प्लान्स हैं, जिसमें 18 डीजल अटैक सबमरीन्स और 6 एसएसएन्स यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स शामिल हैं। ये 30 साल का टाइम पीरियड 2030 तक का है, बट अभी तक इंडियन नेवी 6 स्कॉर्पियन या कलवारी क्लास सबमरीन्स ही एक्वायर कर पाई है। इसमें भी लास्ट 6th INS बख्शीर की कमीशनिंग अभी पेंडिंग है। पर पिछले कुछ टाइम से इंडिया अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन पर फोकस इंक्रीज कर चुका है, जिससे रिलेटेड रिसेंटली कई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, स्पेशली सबमरीन से रिलेटेड, फिर चाहे वो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हों, चाहे फिर SSBNs या फिर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स SSNs की बात हो। फॉर एग्जांपल नेवी का प्रोजेक्ट P75I, जिसके अंडर 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को एक्वायर किया जाना है। इंडियन नेवी को इन सबमरीन्स में एक प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में डिले चल रहा है। दूसरी ओर नेवी कलवारी क्लास की 3 एडिशनल सबमरीन्स को भी प्रोक्योर करेगी, जिसको स्टेट रन माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स यानी MDL और फ्रेंच नेवल ग्रुप द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया जाना है, जिसमें MDL इन 3 सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के टेंडर में अपने रिस्पॉन्स को ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है। इसके बाद अभी रिसेंटली अक्टूबर में गवर्नमेंट द्वारा 2 SSNs को प्रोक्योर करने की अप्रूवल भी दी गई थी, और ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स होंगी। इस प्रोजेक्ट के अंडर 6 SSNs प्रोक्योर करने के प्लान्स हैं, पर फिलहाल अभी 2 को ही अप्रूव किया गया है। और लास्ट में SSBN न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बात करें तो इस साल अगस्त में 2nd SSBN INS अरिघात को कमीशन किया गया था, और 3rd SSBN INS अरिधमन को पॉसिबली नेक्स्ट ईयर इंडक्ट किया जाएगा। अक्टूबर में S4 क्लास की SSBN S4 स्टार, जिसको ऑफिशियल नेम बाद में दिया जाएगा, उसको भी क्वाइटली लॉन्च किया जा चुका है। इसके बाद नेवी के S5 क्लास की मोर पावरफुल और लार्जर SSBNs को भी एक्वायर करने के प्लान्स हैं, जिसके अंडर पॉसिबली 4 सबमरीन्स को बिल्ड किया जाना है। सो ये कुछ इन प्रोग्रेस और नियर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, और सबमरीन्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अभी नेवी और गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा सबमरीन्स पर ही है, जिसके लिए इंडिया ने अपने 2nd इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान को भी आगे शिफ्ट कर दिया है। चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर इसकी भी क्लियरेंस देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं करंट सबमरीन्स की फ्लीट की, स्पेशली कन्वेंशनल सबमरीन्स की। करंटली नेवी की फ्लीट में 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, पर एक्चुअल में 16 में से 11 सबमरीन्स करीब 30 से 40 साल पुरानी हैं, जैसे कि सिंधु घोष या किलो क्लास सबमरीन्स को मिड 80s और 90s में इंडक्ट किया गया था, और ऐसे ही शिशुमार क्लास सबमरीन्स की इंडक्शन भी इसी दौरान 1986 से 1994 के बीच हुई थी। सो नेवी की फ्लीट में सिर्फ कलवारी क्लास सबमरीन्स ही हैं जो नई और ज़्यादा एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। इन 16 सबमरीन्स में से भी कुछ सबमरीन्स अभी रीफिटिंग प्रोसेस में हैं, सो एक्चुअल ऑपरेशनल नंबर्स इससे भी कम हैं। दूसरी ओर सिंधु घोष या किलो क्लास सबमरीन्स की बात करें तो ये अपने रिटायरमेंट फेज में एंटर कर चुकी हैं। इन रशियन किलो क्लास सबमरीन्स को इंडियन नेवी में 1986 और 2000 के बीच कमीशन किया गया था, सो ये ऑलरेडी फेस आउट प्रोसेस में है। इंडिया ने किलो क्लास की 10 सबमरीन्स को एक्वायर किया था, जिसमें से अभी 7 ही फ्लीट में हैं। 3 ऑलरेडी फेस आउट हो चुकी हैं। सिंधु घोष क्लास की फर्स्ट सबमरीन है INS सिंधु घोष, जिसकी कमीशनिंग 1986 में हुई थी। सिंधु घोष क्लास की 2nd सबमरीन INS सिंधु ध्वज को 2022 में रिटायर किया जा चुका है। इस क्लास की 4th सबमरीन INS सिंधु वीर को 2020 में डिफेंस कोऑपरेशन के अंडर म्यांमार को ट्रांसफ़र किया गया था, और INS सिंधु रक्षक को नेवी 2013 के एक्सप्लोजन एक्सीडेंट में खो चुकी है। सो सिंधु घोष क्लास की 7 सबमरीन्स ही अभी ऑपरेशनल हैं। नेवी के अगले 5 साल में किलो क्लास की 2 और सबमरीन्स को रिटायर करने के प्लान्स हैं। सो इस डेकेड के लास्ट तक 5 किलो क्लास सबमरीन्स ही बचेंगी। हालांकि किलो क्लास सबमरीन्स रीफिटिंग और मिड लाइफ अपग्रेडेशन प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, जिसमें सोनार, वेपनरी और प्रपल्शन सिस्टम्स में अपग्रेडेशन से कुछ सबमरीन्स की लाइफ को 10 साल तक इंक्रीज़ किया जा चुका है, पर फिर भी अपने ओल्ड डिज़ाइंस और ओल्ड हल्स की वजह से इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और सबमरीन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के हिसाब से ये डिज़ाइन आउटडेटेड हो चुके हैं। सो नटशेल में ये किलो क्लास या सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स, जो किसी टाइम इंडिया की मैरीटाइम डिफेंस स्ट्रेटजी और नेवी की अंडर वाटर फोर्स की एक
बैकबोन थी वो अपनी लाइफ के लास्ट फेज में एंटर कर चुकी हैं। दूसरी ओर जैसे हमने पहले बात की कि कई प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, प्रोजेक्ट 75 के अंडर कलवारी क्लास की 6th सबमरीन INS बगशीर की कमीशनिंग नेक्स्ट ईयर पेंडिंग है। सो अगले साल एक और सबमरीन नेवल फ्लीट में ऐड होगी जिससे टोटल नंबर हो जाएंगे 17। और कलवारी क्लास की 3 एडिशनल सबमरीन्स और प्रोजेक्ट 75 के अंडर 6 सबमरीन्स की एक्विजिशन भी प्रोसेस में है जिनकी कंस्ट्रक्शन इंडिया में ही की जाएगी। 3 सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन MDL और नेवल ग्रुप ज्वाइंटली करेंगे और प्रोजेक्ट 75I के अंडर 2 फॉरेन कॉन्टेंडर्स हैं इनको बिल्ड करने के लिए, जर्मनी की थिजनकरप मरीन सिस्टम्स या TKMS और दूसरी है स्पेन की नवेंशिया। अगर नेवी TKMS को चूज़ करती है तो वो MDL के साथ पार्टनरशिप करेगी और अगर स्पेनिश नवेंशिया को सिलेक्ट किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली नवेंशिया L&T के साथ पार्टनरशिप करेगी इन 6 सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके बाद एक प्रोजेक्ट और भी है जिसको P76 कहा जा रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट 76 अभी ऑफिशियल नेम नहीं है, इसको प्रीवियस प्रोजेक्ट्स P75 और P75I के पैटर्न पर ही P76 कहा जा रहा है। इसके अंडर 6 सबमरीन्स बिल्ड करने के प्लान्स हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग DRDO इनके डिज़ाइन के लिए प्रिलिमिनरी स्टडीज़ फेस में है क्योंकि इनकी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के साथ डिज़ाइनिंग भी इंडिया में होगी और ये पहली सबमरीन्स होंगी जिनको इंडिया में ही डिज़ाइन किया जाएगा क्योंकि अभी तक जो हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो रशियन, जर्मन या फ्रेंच ओरिजिन है, मतलब डिज़ाइनिंग उन्हीं कंट्रीज़ की है। बट प्रोजेक्ट 76 के अंडर डिज़ाइनिंग भी इंडिजिनस होगी बिना किसी फॉरेन कोलैबोरेशन के। सो इसको हम एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट कह सकते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इसका डिज़ाइन फेस 2025 तक कंप्लीट होगा और फर्स्ट प्रोटोटाइप 2030 तक। बट यस, प्लान्स के अकॉर्डिंग एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो है क्योंकि 2025 तक नेवी में प्रोजेक्ट 75 के अंडर कलवारी क्लास की 6 सबमरीन्स की कमीशनिंग ही कंप्लीट होगी।